दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 10 फरवरी को समाप्त हो गई है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आप इस रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि टोटल 32,438 पोस्ट है, जिसका एग्ज़ाम 10 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई और ये सन 2024 के नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम है। अभी जो एग्ज़ाम होना है वो आगे रेलवे ग्रुप डी का नई वाली वैकेंसी यानी सन 2026 की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, जो कि हमें लगता है कि वो जून जुलाई में हो सकते हैं। उसके लिए अभी टाइम है। बट जिन लोगों ने एग्ज़ाम अभी दिए हैं उसका रिज़ल्ट कब आएगा इसी पर बात करते हैं। तो आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि जो एग्ज़ाम हमारा हो जाता है टोटल सारे एग्ज़ाम, तो उसी एग्ज़ाम के बाद में ये हमारा जो है आंसर की आता है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है, जिसमें आप फाइनली चेक कर पाएंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस रिज़ल्ट से पहले आपका एक आंसर की आ जाएगा और ये आंसर की आपका 4 से 5 दिन में आ जाता है। तो आज ये मान के चले कि 12 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है 2-3 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। और ये जो आंसर की होता है इसमें क्लियर दे देता है कि आपने कौन से प्रश्न का सही उत्तर दिया है, किस प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, और इससे आपका एक सही उत्तर पर आपको 1 नंबर आपको मिल जाते हैं और एक गलत मार्क पर आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये समझ पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। इतना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो कि आपके मुझे लगता है कि 16-17 फरवरी तक ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आंसर की के रूप में होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि कहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिंक है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे जा कर के इसका जो रिजल्ट है, इसका आंसर की है, चेक कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस एग्ज़ाम में आपको अपने रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए या फिर आपको अगली जो वैकेंसी है उसका जो है तैयारी करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि रेलवे ने एक मिनिमम पासिंग मार्क डिसाइड किया हुआ है। इससे कम नंबर रहा तो आप उस एग्ज़ाम में ही फेल है, उससे ज़्यादा नंबर रहा तो आप अपने रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। शायद हो सकता है आपका चांस बन जाए, लेकिन इससे कम रहा तो आप अपनी जो अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और या फिर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 40% जो है पासिंग मार्क है, यानी कि 100 में से आपका 40% मार्क से कम है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, आप इस एग्ज़ाम में ही फेल है। वहीं अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं और आप 30% से कम स्कोर करते हैं तो इसके लिए आप उस एग्ज़ाम में ही फेल है। लेकिन ये जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है उनके लिए ये रूल लागू नहीं है। उनका ओवरऑल जो कट ऑफ है वो CBT का 2/3 और उनका जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है वहाँ पे उनको मार्क मिला है NAC सर्टिफिकेट के आधार पे, उनका 1/3 का वो कट ऑफ, ये टोटल मिला के उनका जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो एटलीस्ट 40 या फिर 30% होना चाहिए। ये बातें आपको क्लियर हो गई है। अगर आप इस आंसर की को देख रहे हैं और आपने इससे कम स्कोर किया है तो आपको मान के चलना कि आप फेल है। आप अगले एग्ज़ाम की जो कि सन 2026 के नोटिफिकेशन की वैकेंसी आई है उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना आपको नंबर रहेगा जिससे आपका अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आपका हो सकता है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कुछ और हो सकता है। सन 2000 जब हम 19 का जो नोटिफिकेशन था उसमें 2022 में इसकी कट ऑफ आई थी, तो इनमें जो कट ऑफ था वो चंडीगढ़ का हाईएस्ट कट ऑफ था, यानी कि 70% के आसपास था यूआर का, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। चूँकि उस समय वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी थी, इस समय लगभग 32,438 बोले तो कम है वैकेंसी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो स्कोर है ये एटलीस्ट टारगेट है, ये मान के चलना कि 70 से कम है
तो आपको अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका 2 से 3 महीने के बाद आता है। तो अभी फरवरी में एग्ज़ाम हो गए हैं, तो फरवरी पूरा मान के चलो, और उसके बाद मार्च, और मुझे लगता है कि अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसी समय आप अपना देख सकते हैं कि आपने कितना, आप अगर फिजिकल एग्ज़ाम के लिए जो बुलाए जाएंगे 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितने पोस्ट है, उसमें से रेलवे अप्रेंटिस के का निकाल देना, और जिन्होंने विकलांग है उनका भी पोस्ट निकाल देना, और जो लोग एक सर्विसमैन है उनका भी ये पोस्ट इसमें से निकाल देंगे। तो जो बाकी बचता है पोस्ट, उससे 3 गुना जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन आपका फिजिकल एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आपका जो टारगेट मान के चलना कि एटलीस्ट अगर 70 प्लस स्कोर आपने किया है, चाहे किसी भी कैटेगरी में है, तो आप अपने फिजिकल की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि रेलवे के आप चाहे जो भी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम को आप पास करने की क्षमता रखते हैं। आपको धीरज पूर्वक दूसरे एग्ज़ाम के थोड़े से और तैयारी करके जाना चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट ग्रुप डी से आप ग्रुप सी वाली पोस्ट को डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। इतना अच्छा आपके अंदर ये काबिलियत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर आपका स्कोर मान लो 50, 55, 60 है, तो भी आपको ये अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनका मार्क 40 या फिर 50 के बीच में आ रहा है, तो क्या वो उम्मीद छोड़ दे? आपके अंदर बहुत टैलेंट भरा है। आप 2026 के नोटिफिकेशन का जो नई वैकेंसी आई है 22,195, उसके लिए आप अपना जी जान लगा देना। यकीन मानो, आपका अगर मान लो इसमें नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो 2026 के नोटिफिकेशन में आपका रिजल्ट हो सकता है। तो ये एक जो है कट ऑफ पे था। आपका जो आंसर की है, इस आंसर की का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। आप उस लिंक पर जाएंगे और अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि आप कितने स्कोर किए हैं, ये हमें ज़रूर बताना। अपना जो आंसर की है देख करके मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ ईमानदारी से आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।